अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इससे भारत का एक अलग छवि बनेगा। भारत का वैश्विक स्तर पर एक अलग दबदबा होगा और भारत की पहचान जो है वो वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। भारत दिल्ली में पहली बार वैश्विक सहकारी महासभा और सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला भारत कैसे सहकारिता के क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल विश्व स्तर पर एक प्रेरणा का है, वैसे वैश्विक स्तर पर जो है इसको एक नया आयाम मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का आभारी हूं। इससे दुनिया भर के लाखों किसानों, महिलाओं और गरीबों को मदद मिलेगी। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कोई भी गांव बिना सहकारिता संस्थान यानी पैक्स सोसाइटी के ना हो। इफको, क्रिप्को और अमूल जैसी भारतीय सहकारी समितियों ने दुनिया भर के सहकारी समितियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। देश भर में सहकारी समितियों के दायरे के बड़े विस्तार के लिए हम सहकारी समितियों के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के उपयोग को एकीकृत करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकते हैं। सहकारी क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए श्री अमित शाह जी ने बताया कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में सहकारी समितियों के विस्तार और प्रगति के लिए समर्पित एक संपूर्ण मंत्रालय की स्थापना की है। दुनिया की 27% सहकारी समितियां भारत में है, जिससे 8.55 लाख सहकारी समितियां और 290 मिलियन लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण में 20%, उर्वरक वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31% और डेयरी के माध्यम से 24% कृषि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। दूसरी तरफ सरकार 2 लाख नई PACS प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाने का लक्ष्य बना रही है और दूसरी तरफ जनवरी 2025 तक PACS के डिजिटल बनाने का लक्ष्य है। 32 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल उपनियम अपनाए हैं, जिससे पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति मिल गई है। पैक्स अब बैंकिंग, आधार, बीमा और स्वास्थ्य सहित 300 से अधिक ई सेवाएं प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और आय में वृद्धि होती है। पैक्स ने पेट्रोल अथवा डीजल आउटलेट, LPG वितरक और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन भी शुरू कर दिया है। 1100 FPO यानी किसान उत्पादक संगठन का गठन किसानों के लिए बेहतर बाजार जुड़ाव और उचित मूल्य के रूप में सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई गोवर्धन योजना के तहत पैक्स खाद, जैविक ईंधन और कार्बन क्रेडिट के लिए गोबर का प्रबंधन करता है। PACS वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों में योगदान करते हुए सौर पंप, जैविक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन को अपना रहे हैं। बायो CNG वाहनों को स्वच्छ ईंधन पहल के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य वैश्विक दूध की मांग को पूरा करना है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। नीली क्रांति भी फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य समितियों का गठन किया है, जिनमें भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अच्छा लाभ मिले, उनकी उपज का मूल्य और वो अपनी कृषि उपज का निर्यात भी कर सकते हैं। भारत के किसान के लिए प्राकृतिक खेती 10 लाख करोड़ का वैश्विक बाजार खोलेगी, जिससे ग्रामीण भारत में समृद्धि आएगी और वैश्विक स्तर पर देशों को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना शुरू कर रहे हैं, जिससे 27 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश और सभी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ शामिल हैं।